आपकी औलादों में से एक नायाब औलाद हमारे पीर की शक्ल में आज हमारे इलाके और गांव में मौजूद हैं। वो थोड़ी देर बाद यहाँ तशरीफ़ लाएंगे, हम लोग अपनी आँखों से देखेंगे। मैं गुजारिश करूँगा आप शांति बनाए रखें। इंशाअल्लाह मुसव्विर रज़ा मिसबाही की मुख्तसर तरीन गुफ्तगू से सरकार गरीब नवाज़ के हवाले से चंद निकात जो मेरे ज़हन दिमाग में हैं मैं आप तक पहुंचाऊंगा, और ये चैनल वाले भाइयों के ज़रिए पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया तक मैं अपनी आवाज़ को पहुंचाऊंगा। सरकार गरीब नवाज़ की शान, अज़मत, रिफ़त, स्टेटस, वक़ार हिंदुस्तान नहीं दुनिया का हर पढ़ा लिखा इंसान समझता और जानता है। एक आदमी जब अपने उसत और अपनी इस्तेदाद से ज़्यादा मेहनत करता है, ज़िंदगी भर मेहनत करने के बाद भी वो आदमी अपनी बीवी को नहीं मना पाता। हम में आप में सब लोग अपने अपने एतबार से बड़ा आदमी है, मगर उनसे पूछा जाए कि आप अपनी बीवी के लिए कितना बड़ा आदमी है तो वो आदमी की ज़बान खामोश हो जाएगी। सारी चौधराहट आदमी की धरी रहती है, वो आदमी अपनी बीवी को समझा नहीं सकता। मैंने कल के जलसे में कासिम नगर में मैंने कहा था, उन्हीं में से चंद बातें, चूँकि सिलसिलावार तक ये छठी शरीफ के ताल्लुक़ से जो महफिलें हिंदुस्तान भर में हो रही हैं, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने कॉन्सेप्ट और अपने नज़रियात और ख़यालात के ज़रिए मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिम भाइयों के ज़हन और दिमाग में भी सरकार गरीब नवाज़ का किरदार बिठाने की कोशिश करूँ, ताकि एक लंबा चौड़ा जो एतराज़ हम पर, हम गरीब नवाज़ के दीवानों पर, हम मुसलमानों पर इस्लाम के किरदार के हवाले से हमारे गैरों ने करना शुरू किया है, उनको ये बताना ज़रूरी है कि गरीब नवाज़ ने 90 लाख लोगों को जो ईमान की दौलतें दी थी वो किसी ये अफराद की ताकत या भाले या तलवार की ताकत की बुनियाद पे नहीं, वो एक अजीम शान किरदार की ताकत थी जिसको आपने दुनिया के सामने पेश किया। दुनिया ने उस किरदार को समझा और अपने अंदर डालने की कोशिश की। इस हिंदुस्तान को जो आज हमारा महान हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान जिसको हम अपना मुक़द्दस और पवित्र धरती मानते हैं, मानना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पैदा हुए हैं। आज का माहौल हिंदुस्तान का साहब इतना अच्छा है कि एक आदमी कहीं ना कहीं, चाहे मजहब उसका जो भी हो, थोड़ी बहुत इंसानियत उनके अंदर देखी जाती है, इंसानियत पाई जाती है। एक आदमी ब्रदरहुड, भाईचारा, अखलाक और सीरत और किरदार की बातें इस ज़माने में कर रहा है, मगर आज से 850 साल पहले के हिंदुस्तान की तारीख जब हम पढ़ते हैं, उस वक्त का हिंदुस्तान यकीनन आज के हिंदुस्तान से बड़ा डिफर था, बड़ा अलग हिंदुस्तान था। उस जमाने में एक दो नहीं, जितनी तादाद आदमी लोगों की थी, जितनी तादाद इबादत करने वालों की थी, उससे कहीं ज्यादा तादाद खुदाओं की थी उन लोगों के हिसाब से। यानी अपने अपने एतबार से, अपनी अपनी ख्वाहिश और जरूरियात के मुताबिक उस जमाने में लोगों ने न जाने कितने खुदाओं को बना रखा था। अब किसी से पूछा गया कि कितने गॉड्स तेरे पास है, कोई कहता है 1000, कोई बोलता है 10,000, किसी का मानना था 1 लाख, किसी का कहना था 2 लाख, किसी का कॉन्सेप्ट था कि 1 करोड़। यहां तक भी तारीख हमें बताती है कि उस जमाने में लोगों ने 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को खुदा मान रखा था, अशिया को अपना गॉड मान रखा था। अब आप ताज्जुब करेंगे साहब, उस जमाने में गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए, उस जमाने में इंसानियत का प्रचार और प्रसार, मानवता की बात, इस्लाम की बात, इस्लाम की तबलीग आपने फरमाई। जिस जमाने में दूर दूर तक इस हिंदुस्तान में इंसानियत तो छोड़ो, इस्लाम तो छोड़ो, एक आदमी भाईचारा को नहीं पहचान सकता था, उस खतरनाक सिचुएशन में गरीब नवाज ने इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर कलमे का ऐलान फरमाया था, अल्लाह एक है का नारा बुलंद किया था, नमाज, अजान, रोजा, हज और ज़कात की बातें आपने ऐसे माहौल में की थी जहां दूर दूर तक इंसानियत की बात करने वाले कोई नजर नहीं आते थे। 3.5 करोड़ से ज्यादा जिस समाज में खुदाए लोगों ने बना रखे हो, उस माहौल में अगर कोई इंसान एक खुदा की बातें करे, अल्लाह एक है का नारा लगाए, अल्लाह एक है की बातें करे, तो
करना, उनके लिए ये मिशन चलाना, उनके लिए ये तहरीक को आगे बढ़ाना कितना कठिन और कितना मुश्किल तरीन हो सकता है, आप अंदाजा फरमाएं, फिर आपको ये बात समझ में आ जाएगी। आज हमारी मस्जिद का इमाम साहब 40 साल भी अगर एक मस्जिद में नमाज पढ़ाए, 40 साल के बाद जब वो मस्जिद को अलविदा कहे या वो नमाज पढ़ा ना पाए या उनकी सकत थोड़ी कमजोर हो जाए, जब वो मस्जिद के मेंबरान को अलविदा करके अपना घर जाए, उनका रास्ता रोक कर आप अगर पूछ ले उनसे कि जनाबे वाला 40 साल तक आपने इसी मस्जिद के मसल्ले इमामत पर आपने इमामत फरमाई, 40 साल तक इसी मेंबर से आपने खिताब लोगों के बीच किया, 40 साल तक आपने इस मुआशरे में यहाँ की हर छोटी बड़ी महफिलों से दीनी बातें लोगों तक आपने फरमाई। अब ये बताइए, आपकी 40 साल की गिरा कद्र खिदमत के बाद मैं पूछता हूँ, कितने लोग आपके गर्विदा हुए, कितने मुक्तदी आपकी बात मान लिए, कितने लोग आपके फॉलोवर और दीवाने हुए। चैलेंज और दावा है, चाहे इस वक्त का कोई भी इमाम हो, इमाम चाहे हमारी मस्जिद का हो, वह इमाम चाहे वो इमाम बुखारी दिल्ली की मस्जिद का हो, कोई दावे से नहीं कह सकता कि 1000 2000 लोगों को मैं अपना गर्विदा बनाऊंगा। 2 4 5 गिनाते गिनाते फौरन उसी तलवार और बम से बगैर किसी असलहे के जब उसने तबलीग शुरू की, जब उसने इस्लाम का प्रचार शुरू किया, अल्लाह एक है की बातें शुरू कर दी, तो अब आपका प्रचार का ऐसा शानदार असर इस हिंदुस्तान में देखने को मिला। 1-2 की तादाद नहीं, 1-2 हजार की तादाद नहीं, 5-10 हजार की तादाद नहीं, 1-2 लाख की तादाद नहीं, लोगों ने बताया है, हमने पढ़ा है साहब, तकरीबन 1 करोड़ की तादाद में लोग ऐसे दीवाने हो गए जो न सिर्फ इस्लाम का कलमा पढ़े थे, बल्कि इस्लाम का कलमा पढ़कर वो 1 करोड़ लोग न सिर्फ मुसलमान हुए बल्कि गरीब नवाज के दीवाने नजर आने लगे। या रसूल अल्लाह, या गौस, या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ में आ रही है? एक आदमी के ऊपर कितना प्रेशर पड़ता है जब वो एजेंट होता है कोई किसी कंपनी का, उसको कहता आप उसको जोड़िए, आप उसको जोड़िए, आप उसको जोड़िए। जिंदगी भर कोई भी कंपनी और उसके तमाम सिस्टम, तमाम आलाए कार मिलकर भी पूरी जिंदगी मेहनत करे तो 2 4 10 हजार लोगों को अपना गर्विदा कर पाता है, मगर तन्हा गरीब नवाज ने आखिर वो कौन सा हथियार का आपने इस्तेमाल किया था? आज का जमाना तो साहब यह है कि किसी को बिजली के खंभे में कर पीटा जाता है, उनको मखसूस नारे लगाने पर मजबूर किया जाता है, मगर वो जमाना गरीब नवाज का था। आपके पास हथियार तो दूर की बात है, कोई तारीख लिखने वाला, तारीख बयान करने वाला, तारीख कोई ये तो साबित करते कि गरीब नवाज ने किसी दुश्मन को एक गाली के लफ्ज भी कहा होगा। नहीं साहब, मोहब्बत भरी बातें आपने फरमाई। ऐसा कोऑपरेटिव माहौल में आपने इंसानियत का, इस्लाम का, मानवता का ऐसा शानदार आपने संदेश अपनी जिंदगी से दिया कि आज भी तारीख हिंद का एक एक वर्ग ये गवाही देने पर मजबूर है कि हिंदुस्तान चाहे इस 850 साल के भीतर न जाने कितने कितने बादशाहों ने इसमें हुकूमत की, कितने वंशज यहाँ पर आए, कौन कौन राजा, कौन कौन बादशाह, किसके पास 1000, किसी के पास 1000 घोड़े, किसी के पास 10,000 अफराद, किसी के पास बम, किसी के पास ताकत, किसी के पास असलहे, मगर इस हिंदुस्तान में हजारों लोगों की शासन हो गई, मगर आज तक कोई भी कारगर साबित न हो सका। मगर एक मर्द कलंदर जिनकी हुकूमत 800 साल पहले इस हिंदुस्तान में फकीराना और तसव्वुफ के माहौल में कायम हुई थी, 800 साल हो गए, आज भी उसी शहंशाह की हुकूमत इस हिंदुस्तान में है। बहुत खूब, बहुत अंग्रेज में मैं एक डॉक्यूमेंट्री पढ़ रहा था, बहुत मुझे हैरत हुई पढ़ने के बाद साहब। उसके बाद उसने कहा जब यहाँ हिंदुस्तान देखने आया था, घूमने आया था सयाह, पूरा हिंदुस्तान घूमने के बाद वापस जब अपना मुल्क गया तो लोगों ने उससे पूछा कि तुम हिंदुस्तान में क्या क्या देखे, हिंदुस्तान में तुमको कौन कौन सी चीज़ अच्छी लगी। उसने कहा कि मैं हिंदुस्तान की जितनी जो भी टूरिस्ट पैलेस थे, मैं हर एक जगह घूमने की कोशिश किया। मैं लाल किला गया, मैं ताजमहल गया, मैं रेड फोर्ट गया, मैं क्या बोलते हैं लोटस टेम्पल गया, मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो जो तारीखी
इमारत है, तारीखी जगह है, हर जगह मैं घूमने की कोशिश किया, मगर इसी बीच मैं अजमेर भी गया था। मुझे कहीं कोई ताज्जुब खेस मुझे कोई भी इमारत न लगी, मगर अजमेर शरीफ जब मैं पहुंचा, अजमेर का एक मामला, एक माजरा देखने के बाद मैं आज भी कंफ्यूज हूं कि ऐसा कैसे हो गया। उस अंग्रेज का कहना था अपने लोगों से कि मैं अजमेर शरीफ में एक ऐसी चीज और ऐसा घटना मैंने देखा कि वहां अजमेर में मांगने वाले हजारों की तादाद में घूम रहे हैं और मांग ऐसे से रहे हैं जिनके इंतकाल किए तकरीबन 800 साल हो गए हैं और वो इंतकाल किया हुआ इंसान मिट्टी के अंदर मदफून है, उनसे जिंदा मांग रहा है। इसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि जरूर वो शख्स जो कब्र में लेटा हुआ है वो वहां जिंदा है, तभी तो ये हजारों की तादाद में लोग उनसे मांग रहे हैं। अब आप बताइए, एक अंग्रेज जब गरीब नवाज के मज़ार पे जाता है, वो अपने एतबार से रिसर्च करता है, क्योंकि अंग्रेज जल्दी किसी चीज़ को मानता नहीं है। एक साहब कह रहे थे कि एक बार अंग्रेज हिंदुस्तान आया तो देख के ये जिलेबी देखने के बाद बहुत ज़्यादा वो कंफ्यूज रहा कि हिंदुस्तान के लोग तो साइंस में मुझसे भी ज़्यादा आगे हैं। वो अपने दोस्तों से कहा कि हम लोग तो बम बनाते हैं, हथियार बनाते हैं, चांद पर जाते हैं, वहाँ सूरज की रोशनी कैप्चर करके यहाँ एनर्जी हासिल करते हैं, मगर हमसे भी बड़ा साइंस इस हिंदुस्तानियों का है। कहा वो कौन सा? कहा कि हम रास्ता तलाश कर रहे हैं कि जिलेबी में इस हिंदुस्तानियों ने रस किधर से डाला है। वो बहुत रिसर्च करने लगा कि आखिर रस इसके अंदर किधर से घुसा है, रास्ता कहां दिखाई दे रहा है। तो अंग्रेज चूंकि किसी भी चीज पर बहुत दिमाग लगाता है, उसने कहा कि ये शख्स इनके इंतकाल किए हुए सालों गुजर गए, मगर फिर भी इनके पास आकर जिंदा मांग रहे हैं। ये मांगना उनको इस कदर उसको ताज्जुब में पड़ाया कि वो अपने लोगों से कहा कि वो इंतकाल करने वाला वो साहिब कब्र कोई मामूली शख्स नहीं लगता है, जरूर उसमें वो अथोराइज्ड होगी, वो अथॉरिटी होगी, वो ताकत होगी जिसकी बुनियाद पर हजारों लाखों की तादाद में लोग, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई नौकरी, कोई दीन, कोई दुनिया, कोई आखिरत की भलाई, सब मांगने वाले कतार में खड़े हैं और मांग रहे हैं। ये अलग मैटर है। मैं कहना चाहूंगा आखिर गरीब नवाज ने वो कौन सा हथियार दिखाया था? बगैर पावर दिखाए साहब, आज इस जमाने में हम किसी को मुतासिर करना चाहेंगे 2-4 घंटे के लिए नहीं, अगर आप ताकत दिखाना चाहते हैं, किरदार की ताकत आप दिखाएंगे, 2-4 साल नहीं, जिंदगी भर के लिए वो आदमी आपका दीवाना हो जाएगा। ताकत की बुनियाद पर, लाठी की बुनियाद पर, भाले की बुनियाद पर, तलवार की बुनियाद पर, स्ट्रेंथ की बुनियाद पर, तादाद की बुनियाद पर, अफराद और अवानो अंसार की ताकतों की बुनियाद पर एक आदमी सामने वाले को अपना गुलाम बना सकता है, मगर अपना दीवाना नहीं बना सकता। आदमी किसी को गोली के जरिए, किसी को बंदूक के जरिए, किसी को बम के जरिए उससे पैसा, रुपया, गाड़ी छीन सकता है, मगर अगर चाहे वो इंसान कि मैं इसको 100% अपना दीवाना बनाऊं, 100% अपना गर्विदा बनाऊं, 100% मैं अपना खादिम बनाऊं, तो इसके लिए जरूरी ये नहीं कि वो आदमी तलवार का इस्तेमाल करे, वो आदमी भाले का इस्तेमाल करे, वो आदमी हथियार का इस्तेमाल करे। इसके लिए लाजिम और जरूरी यह है कि वो आदमी अपने अखलाक की तलवार का इस्तेमाल करे। 1-2 साल नहीं, जब तक सामने वाला जिंदा रहेगा, अगर आप अखलाक की बुनियाद पर उसका दिल जीते हैं, तब तक, जब तक वो जिंदा रहेगा, तब तक वो आपका गुण और आपका दीवाना रहेगा। यही किया गरीब नवाज ने, यही एक बड़ा हथियार दिखाया। आज लोग बोलते हैं ना, चंद लोग आए मिस्टर गांधी के पास, उसने कहा था साहब कि गांधी जी का देश जब आज़ाद हो रहा था उस वक्त बड़ा खतरनाक माहौल हमारे मुल्क का बन चुका था, सारा पावर, सारी अथॉरिटी, सारी ताकत तकरीबन मिस्टर गांधी के हाथों में थी। गांधी जिधर दस्तखत कर देते वही काम हो जाता, जिनको जो पद दे देते वो पद उनको मिल जाता। यहाँ तक कि लोगों ने बताया कि गांधी के पास इतनी ताकत थी, अगर वो सड़े हुए मुर्दे को भी किसी स्टेट का राजा बना देता, वो मुख्यमंत्री बनाने के लिए दस्तखत कर देता, तो लोग मान लेते। अब उसी भीड़ भाड़ के माहौल में चंद लोग उनके हुजरे में आकर चुपचाप बैठ गया और अपने एतबार से शिकायत किया कि जनाबे वाला मिस्टर गांधी, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप बिल्कुल अथोराइज्ड नेता है इस आज़ाद भारत के, चूंकि उस वक्त आज़ादी मिली ही थी या मिल रही थी, कुछ हिस्सों में बाकी थी। कहा कि तुम्हारा सवाल क्या है? उन लोगों ने कहा कि जनाबे वाला मेरा सवाल यह है, मैं चाहता हूं कि यह मज़ार बंद हो
जाए, मैं चाहता हूँ ये खानका बंद हो जाए, मैं चाहता हूँ ये तबलीग बंद हो जाए, मैं चाहता हूँ कि ये आज़ान बंद हो जाए। गांधी चूंकि पढ़ा लिखा नेता था, वो अचानक फैसला नहीं करता है। जब आदमी पढ़ा लिखा होता है ना साहब, किसी भी फैसले को करने से पहले 50 बार उसको वो सोचता है कि इसका समाज पर क्या असर पड़ेगा, इसके क्या फवाइद होंगे, इसके क्या नताइज होंगे, इसका क्या गलत इफेक्ट लोगों पे पड़ेगा। हमारे मुल्क का मौजूदा नेता की तरह नहीं कि अचानक फैसला कर दे, जब मन में आए जो करना हो कर दे। मगर गांधी पढ़ा लिखा नेता, उसने कहा नहीं मानूंगा मैं तेरी बात। तुम बोलते हो कि खानका बंद कर दूं, तुम कहते हो मदरसा बंद कर दूं, तुम कहते हो अजान बंद कर दूं, नहीं, पहले मैं पढ़ूंगा इस्लाम को, मैं समझूंगा इस्लाम को, मैं जानूंगा इस्लाम को। व्हाट हैज गिवन बाय इस्लाम, व्हाट इज टॉट बाय इस्लाम, व्हाट इज डिवाइडेड बाय इस्लाम। गांधी ने अपने दिमाग में सोचना शुरू किया, दिमाग से सोचना शुरू किया, इस्लाम देता क्या है, इस्लाम पढ़ाता क्या है, इस्लाम सुनाता क्या है, इस्लाम बांटता क्या है। अब गांधी इस्लाम को जानने के लिए चंद इंग्लिश अनुवाद की किताबें मंगाना शुरू कर दिया। उनके मुताले के मेज पर इस्लाम से रिलेटेड चंद किताबें रखी गई है। अब गांधी है इस्लाम को पढ़ना शुरू कर रहा है। इस्लाम को पढ़ते पढ़ते सुबह पढ़ रहा है, शाम पढ़ रहा है, रात पढ़ रहा है, यानी 24 घंटे इस्लाम को मुताला करना जब शुरू किया है। अब थोड़े दिन बाद मिस्टर गांधी इस्लाम के पैगंबर की जिंदगी पढ़ रहा है, बायोग्राफी का मुताला कर रहा है। पैगंबर इस्लाम को पढ़ते पढ़ते आपके खलीफतुल मुस्लिमीन सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी पढ़ना शुरू किया, फारूक आजम को पढ़ना शुरू किया, हजरत उस्मान गनी को भी पढ़ा। उसके बाद मौला अली की तारीख, एक नायाब और शानदार तारीख जब मिस्टर गांधी स्टडी करना शुरू किया, मौला अली की तारीख पढ़ा, उनके बायोग्राफी को पढ़ते पढ़ते आपकी औलाद, आपके आल, आपके बच्चों को जो पढ़ा, चाहे वो इमाम बाकर की सूरत में हो, चाहे गौसे आजम की सूरत में हो, चाहे हिंदुस्तान के राजा सरकार गरीब नवाज की सूरत में हो। अब गांधी सरकार गरीब नवाज की तारीख पर जब नजर दौड़ाता है, तारीख गरीब नवाज पढ़ते पढ़ते तमाम दुश्मनी को, तमाम नफरतों को, तमाम इख्तिलाफात के जहर को अपने दिमाग से निकाल कर अपने पांव के नीचे रौंदते हुए वो मिस्टर गांधी अपने मुताले के मेज पर रखे उसी कागज और कलम के इस्तेमाल से चंद जुमले लिखकर कयामत तक के दुनिया के तमाम लोगों की आंखें खोल देने के लिए अपना एक शानदार स्टेटमेंट देते हुए कहता है, वो गांधी क्या कहा, वो कहता है माई फेथ इज दैट द प्रोग्रेस ऑफ इस्लाम डज नॉट डिपेंडेड ऑन द यूज ऑफ स्वार्ड। यानी गांधी कहता है, ए दुनिया वालों, ये तेरी कट फिक्री है, ये तेरी तंग नजरी है, ये तेरा इख्तिलाफ है, ये तेरी दुश्मनी है, ये तुम इस्लाम से चिढ़ते हो, ये खानका वालों से तेरी तेरे दिल में दुश्मनी और जलन है, जिसकी बुनियाद पर तुम्हारा मानना है कि खानका बंद हो, मदरसा बंद हो, मसाजिद बंद हो, आज़ान बंद हो, नमाज बंद हो, कलमा बंद हो, कुरान की तालीमात पर पाबंदी हो। मगर गांधी कहता है, ए दुनिया वालों, ये तेरी कज फिक्री की बुनियाद पर तूने ये मशवरा दिया था कि इस्लाम तलवार से फैला है, इस्लाम जुल्म फैलाता है, इस्लाम ताकत से फैलता है, इस्लाम खूनरेजियों को प्रमोट करता है, इस्लाम कत्लो क़िताल को बढ़ावा देता है। मगर गांधी तमाम चीजों को पढ़कर जब अपना कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने देना शुरू किया है, वो कहता है माई फेथ इज दैट द प्रोग्रेस ऑफ इस्लाम डज नॉट डिपेंडेड ऑन द यूज ऑफ स्वाल। वो कहा, ए दुनिया वालों, मेरा विश्वास है, मेरा यकीन इस पर है, यकीन कामिल है कि इस्लाम की तरक्की जो रोज बरोज हो रही है, इस्लाम की तरक्की जो आज होती आ रही है, इस्लाम जो आगे बढ़ता चला जा रहा है, हर आने वाली सुबह इस्लाम की, हर आने वाली शाम इस्लाम की, हर आने वाला दोपहर इस्लाम का, हर रोज मुसलमानों का इसलिए शानदार हो रहा है, इसके पीछे कोई तलवार का दखल अमल नहीं, भाले का दखल अमल नहीं, ताकतों, स्ट्रेंथ और पावर का कोई दखल अमल नहीं। गांधी अपना फैसला सुनाते हुए कहता है, बट द रिजल्ट इज दैट ए सुप्रीम सैक्रिफाइस ऑफ द प्रोफेट ऑफ इस्लाम एंड इमाम हुसैन एंड रिलेटेड ऑफ हिम। वो कहता है, ए दुनिया वालों, आज जो इस्लाम चारों तरफ फैलता जा रहा है, इस फैलाव के पीछे कोई दूसरी वजह नहीं, किसी दूसरे की खिदमत बाद में होगी। अगर कोई बड़ी वजह है तो सिर्फ इस्लाम की तरक्की की बुनियाद पर, यह शानदार तबलीग की बुनियाद पर, यह शानदार तरक्की की बुनियाद सिर्फ इस बात पर है कि इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी और आपके मानने वाले और आपकी औलाद की खिदमत का नतीजा है जो इस्लाम यहां तक पहुंचा है। नारे तकबीर, नारे
तस्लीमी। उसने एक ऐसा जहन दिया, उसने कहा दुनिया वालों, इस हिंदुस्तान के मुसलमानों पर सबसे बड़ी खिदमत अगर किसी ने इस हिंदुस्तान में की है इस्लामिक सोसाइटी में, तो वो कोई और नहीं, वो गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी की जाते ग्रामी है। वो कहता है अगर इस्लाम ताकत से फैलने वाला मजहब होता तो जो इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती को हिंदुस्तान तबलीग के लिए भेजा था, वो सबसे पहले मोइनुद्दीन चिश्ती को ताकत देता, उनको 50 लाख की फौज देता, उनको असलहे प्रोवाइड करता, उनको भाले और तलवार चलाने वाले लोगों की ताकत देता, उसके बाद हिंदुस्तान तबलीग के लिए भेजता। मगर तारीख ये कहती है आने वाला गरीब नवाज, उनके पास भाला नहीं, उनके पास एक आसाम मौजूद है। आने वाला गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी, उनके पास कोई हथियार नहीं। हाँ, हथियार अगर किसी हथियार का उन्होंने इस्तेमाल किया था तो वो हथियार आपका किरदार था, आपकी जिंदगी थी, आपका इस्लामिक तौर तरीके पर चलने की जो आपकी एक मखसूस अदा थी, वो अदा की बुनियाद पर आपने इस्लाम की इस तरह से तबलीग फरमाई। मैं अक्सर बताया करता हूँ महफिलों में कि एक पंडित जी आपके पास कई दिन पैदल चलने के बाद उसने सुपारी ले रखा था। सुपारी समझते हैं ना, आज शायद ये हमारे छोटे छोटे बच्चे नए दौर के, इनको नहीं मालूम कि सुपारी किसको बोलते हैं। उस जमाने में किसी का मर्डर करने के लिए धड़ल्ले से एक दूसरे को सुपारी दिया करते थे, यानी पैसा एडवांस देना कि सामने वाले का सर चाहिए, उनका हाथ चाहिए, उनका पाँव चाहिए, उनकी टंगड़ी चाहिए, उनका ये चाहिए वो चाहिए, उसी को सुपारी लोग कहते थे। सुपारी दिया एक पंडित जी ने। अब वो सुपारी मिलने के बाद वो पूरा देश घूमने लगा, कहाँ मिलेगा वो फकीर जिनका मैं सर उतार दूं, कहाँ मिलेगा वो फकीर जिनका मैं हाथ काट लूं। कई दिन तक पैदल चल चल कर जब थक गया है, गरीब नवाज की बारगाह में जब पहुंचा है, किसी ने कहा कि यही मकान में रहते हैं, अंदर में तशरीफ फरमा है गरीब नवाज। इधर दरवाजे से खटखट की आवाज सुनते ही आपने दरवाजा खोला, देखा एक साहब तलवार छुपाए वो आए हुए हैं और पसीना पसीना है। सफर में ज्यादा चलने की बुनियाद पर सफर के थकान के आसार उस आने वाले शख्स के चेहरे पर नुमाया था। आप देख के समझ गए कि ये बेचारा बहुत परेशान है, बहुत थका हुआ है। पंडित जी को आपने कहा जनाबे वाला बैठ जाइए, बैठने को कहा, पानी दिया ताकि चेहरा साफ कर ले, पानी दिया ताकि पानी पी ले, नाश्ता पेश किया ताकि कुछ खा पी ले। अब ये पानी नाश्ता लगाकर गरीब नवाज नमाज अदा करने चले गए। नमाज पढ़ के जब आप मसल्ला रख के आते हैं आने वाले मेहमान की खैरियत पूछने कि आप कहां से आए हैं, आने का मकसद क्या है, क्यों आप आए हैं, क्यों पसीना पसीना है, क्यों घबराए हुए हैं, क्यों घबराहट के आसार आपके चेहरे में झलक रहे हैं। गरीब नवाज नमाज पढ़ के उस आने वाले व्यक्ति से आपने पूछा है जनाबे वाला पसीने क्यों छूट रहे हैं आपके, क्यों आप घबरा गए हैं, आने का मकसद क्या है। वो आने वाला शख्स कहता है हुजूर गुस्ताखी माफ हो, मैंने जिस नीयत से आपके लिए सुपारी ली थी मैं गलत था, गलत इरादे से मैं यहाँ आया था। अब मैं समझ गया सरकार आप गलत नहीं है, अपना दामन बढ़ाइए और कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाकर खादिम बना लीजिए। तलवार रखा है। अब 3-4 दिन से कोई किसी को मर्डर करने के लिए जब तलाशेगा, वो आदमी को मिलते ही तो सबसे पहले तो भांजेगा तलवार कि पहले खत्म कर दो वरना कहीं चला जाएगा, ये बाद में कोई बात पूछूंगा। लेकिन किरदार गरीब नवाज को देखने के बाद उसकी सारी दुश्मनी, सारी हेकड़ी, सारे इख्तलाफात, सारे झगड़े झंझट सब ध्वस्त हो गए, काफूर हो गए। उसने कहा हुजूर कलमा पढ़ाइए, पहले खादिम बनाइए, फिर मैं अपना इरादा बता। ये किस चीज़ का कौन सा किरदार था? ये किरदार इंसानियत का था, ये किरदार मानवता का था, ये किरदार ह्यूमैनिटी का था। ह्यूमैनिटी पर आज भी मुसलमान 100% अमल कर ले साहब तो मैं दावे से कह सकता हूँ आज ये ज़माना इर्तिदाद का ज़माना है। हर आने वाली शाम और सुबह हमारे बच्चों के ईमान और अकीदे को छीनने के लिए जो माहौल क्रिएट हो रहा है, ये ऐसा माहौल है, ये इसलिए हो रहा है कि आज हम अपने बुज़ुर्गों के किरदार पे अमल नहीं करते हैं। आज के लोग साहब इतने मुतशद्दिद हैं। मैं 2 दिन पहले एक महफिल में मैं अपने उधर कहा था कि आज अपने अलावा एक आदमी दूसरे को हक ही नहीं मान रहा है। ये भी गलती है ना, अपने अलावा किसी को हक ही नहीं समझता है।
एक डॉक्टर अपने को सबसे बड़ा डॉक्टर, एक मौलवी अपने को सबसे बड़ा मौलवी, उसके अलावा दूसरे मौलवियों को तो हेंच समझता है। एक पीर साहब अपने को ही सबसे बड़ा पीर, अपने सिलसिले को ही सबसे बेस्ट मानता है। जबकि सच्चाई की बात यह साहब, जो भी सलासिल, जितने सलासिल हमारे हिंदुस्तान में है, जिन जिन सिलसिले का ताल्लुक मौला अली से जा मिलता है, सरकार गरीब नवाज से जा मिलता है, सरकार गौसे आजम से जा मिलता है, तमाम सलासिल हक हैं, है कि नहीं? 100% बोलिए, हक है ना? इस पर आप लोग, चूंकि हम लोग जिस ज़माने से गुजर रहे हैं ना साहब, इस ज़माने में शिद्दत ज़्यादा है हमारे दिमाग में, हमारे सोचने की ताकत बिल्कुल ख़त्म सी होने लगी है, और सिर्फ हम अपने अलावा किसी को जो हक नहीं मान रहे हैं, ऐसा होगा तो हम तन्हा हो जाएंगे ना। हम अहले सुन्नत वल जमात के मानने वाले हैं। हज़ारों बुजुर्गों का जो अकीदा है, उस अकीदे पर हमारा अमल हो। हज़ारों खानका वालों का जो मिशन और जो उनका नहज और जो उनका मनहज है, उस पर हमारा अमल होना चाहिए। इसलिए किसी भी हमारी जमात का कोई भी बुजुर्ग हो, हर एक का एहतराम हमारे ऊपर लाजिम है। और बुजुर्गों में ख़ास तौर पर अगर सैयदज़ादे हों तो इनके बारे में सरकार आला हजरत का एक फतवा मैंने पढ़ा था। आप फरमाते हैं कि सैयदज़ादे जब तक हद्दे कुफ्र तक ना पहुंच जाए, चाहे गुनाह कबीरा कर ही क्यों ना ले, फिर भी उनका एहतराम हम पर लाजिम और ज़रूरी होता है। मगर यहाँ साहब इस ज़माने में लोगों ने क्या क्या कर रखा है, ये अलग टॉपिक है। इंशाल्लाह किसी महफिल में कहीं आप सुन लीजिएगा, या नेट के ज़रिए ये कलीमी नेटवर्क, कौन कौन सा नेटवर्क यहाँ पे है, वो हमारे बाबू, उनको मैं पहचान रहा हूँ, ये सारे नेटवर्क वाले के ज़रिए आप सुनते रहते हैं और सुन लेंगे। मगर मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो किरदार बनाने के लिए गरीब नवाज ने जो किरदार मतलब इंसानियत का जो एक बेस्ट वैल्यू आपने दिया था, उसी वैल्यू को हमने खोया है। आज हमारे अंदर से कॉपरेशन की जो भावना है, कहाँ बाबू, सिट्टू बाबू कहाँ गए? ये सिट्टू इतना हमको फ़ोन करता है ना, कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं कार से यहाँ आऊँ और इसको उठाकर मैं अपना घर ही लेके चला जाऊँ, ताकि बार बार फ़ोन नहीं करेगा। परसों रात में 5 बार फ़ोन किया, और इनके फ़ोन करने का टाइम भी नहीं रहता है। ये कभी भी खैरियत पूछ लेता है। हम लोग स्टेज पे होते हैं, फिर भी हज़रत कैसे हैं, हज़रत आप नाराज़ हैं क्या? ये उनकी मोहब्बत है, बड़ा अच्छा दीवाना है। ये सारे उलमा की इज़्ज़त करता है, हम सब उलमा की इज़्ज़त करते हैं। दुआ करते हैं मौला तबारक व तआला इस पूरे इलाके के मुसलमानों को उलमा की इज़्ज़त की तौफीक अता फरमाए, कहिए आमीन। मैं ये कह रहा था साहब, गरीब नवाज ने जो किरदार पेश किया था, उस किरदार पर अगर आज हमारा अमल हो जाए, 100% मैं दावे से कह सकता हूं, हमारे बच्चों का ईमान छीनना तो दूर की बात है, गैरों के बच्चे दौड़ दौड़ के आज भी आकर कलमा पढ़ते नजर आएंगे। वो कौन सा किरदार? वो किरदार आपके समाज का, मैंने पिछली बार शायद इसी मोहतरम स्टेज से मैंने कहा था, उसको मैं आज साफ कर दूं। गरीब नवाज की बारगाह में आपके अजमेर का खादिम नहीं, बल्कि गैर खादिम की बात नहीं कर रहा हूँ, गैर मुस्लिम की बात कर रहा हूँ। आज गैर मुस्लिम, हम मौलवी साहब लोगों के पास आते हैं तो हम लोग नफरत कर लेते हैं। सुनिए, गैर मुस्लिम अगर आपका पड़ोसी है, गैर मुस्लिम अगर आपका पड़ोसी है, तो उनका भी बहैसियत इंसान एहतराम आप पर वाजिब है। अरे बोलिए सुभान अल्लाह। ऐसा थोड़ी है कि अगर आप चाहते हैं कि आप इस्लाम की तबलीग करें तो अपने किरदार से उन तक इस्लाम पहुंचाएं। अगर वो इस्लाम नहीं मान रहा है तो ये नहीं कि आप लाठी से उसको पीटना शुरू कर देंगे। इस्लाम का ये पैगाम नहीं है। इस्लाम कहता है कि तुम दीनी मामलात में किसी पर अपना दबाव मत बनाओ, अपना प्रेशर मत डालो, जब तक सामने वाला तुमको देखकर, समझकर, जानकर अच्छे तरह फिट न हो जाए, तब तक उनके ऊपर कोई प्रेशर न हो। इस्लाम का प्रेशर गैर मुस्लिमों के लिए नहीं है, इस्लाम का प्रेशर मुसलमानों के लिए है। जब कोई कलमा पढ़ लेता है तब उसके ऊपर इस्लाम का प्रेशर पड़ता है कि तुम नमाज भी पढ़ो, तब इस्लाम का प्रेशर होता है कि तुम हज भी करो, तब उस पर इस्लाम का दबाव होता है कि तुम रोजा भी रखो, तुम सच भी बोलो, तुम शराब मत पियो। ये तमाम चीजें ईमान लाने के बाद, ईमान जब तक नहीं लाया है, आपकी हमारी जिम्मेदारी है सामने वाले की इज्जत करें और एक ऐसा तरीका निकालें इस्लाम समझाने का जो तरीका हमारे बुजुर्गों ने सिखाया था, जो तरीका गरीब नवाज ने सिखाया था। गरीब नवाज का तरीका कौन सा था? कभी हमने जाना आपकी बारगाह में एक गैर मुस्लिम नमाज असर से थोड़ा पहले आया, कांपता हुआ आते हुए कहता है, हुजूर मेरे पास 5 बीघा जमीन थी, 5-7 बीघा जमीन में ये जोतता
था, उसी में हल चलाता था, उसी के उपजाऊ से मैं अपना घर बार चलाया करता था। हुजूर देखिए ना, इस वक्त का जो बादशाह है, बादशाह अल्तमश, वो आपके खलीफा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुरीदो खलीफा है। मेरी तमन्ना है, मैं एक इरादे से आया हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप अपने खलीफा से कह दें कि वो अपने खलीफा को कहें, यानी आप अपने मुरीद को खबर करें कि वो अपने मुरीद को यानी बादशाह को खबर करके बोल दें कि मेरी ज़मीन छोड़ दे, मेरी ज़मीन मुझे वापस कर दे। गरीब नवाज ने कहा ठीक है, तुम्हारा काम होगा, मुझे नमाज असर पढ़ने दो। आप नमाज असर पढ़ते पढ़ते आप फारिग जब हुए, वो आने वाला अजमेर का वो शख्स वहीं खड़ा रह गया, नमाज पढ़ता हुआ देखा। नमाज से जब आप फारिग हुए तो आपने क्या किया, उस मसले को आपने अपने एक कांधे पे लिया, एक गमछी को आपने दूसरे कांधे पे लिया, एक आसा आपने अपने हाथ में ले लिया, लोटा था वो भी आपने अपनी झोली में डाल दी, और आप वहां से अपने हुजरे से बाहर निकले, चल पड़े। वो आने वाला शख्स भी, किसान भी आपके पीछे पीछे हो लिया। कहा हुजूर आपने मुझे कोई कॉन्फर्मेशन खबर नहीं दिया कि मेरा काम कब होगा, मेरा काम कैसे होगा। गरीब नवाज ने फरमाया जाओ किसान, तुम अपने घर में आराम करो, मैं तेरे ही काम के लिए जा रहा हूं दिल्ली। अल्लाह की कसम, गरीब नवाज है, उस किसान को कहते हैं तुम अपना घर जाओ, मैं तेरे काम के लिए जा रहा हूं दिल्ली। पैदल आपने इख्तियार फरमाया सफर। आज हमारा प्रधान, जिसके पीछे 3 साल हम मेहनत करते हैं, 5 साल मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद जब वो प्रधान बन जाए, एक काम के लिए उनके पास जाए तो बगैर पैसा का तो फोन ही नहीं करता है पुलिस थाने में। विधायक, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, नेता, कोई किसी समाज का नहीं होता साहब। पैसा दिखाइएगा तो थाने पे फोन जाएगा, पैसा दिखाइएगा तो आपकी वो मदद करेंगे। मगर गरीब नवाज ने एक ऐसी सियासत की आपने दाग पेल डाली है। आपने कहा एक किसान शख्स जाओ अपने घर, मैं तेरे काम के लिए दिल्ली जा रहा हूं। सरकार गरीब नवाज अजमेर शरीफ से दिल्ली पैदल आ रहे हैं। वो जमाना जहाज का जमाना नहीं था, वो जमाना ट्रेन का जमाना नहीं था, वो जमाना स्कॉर्पियो और मोटर कार का जमाना नहीं था। पथरीले रास्तों से, आप जंगलात से, आप पत्थरों के सहारे चलते चलते आप जब दिल्ली पहुंचे हैं, इधर दिल्ली में आपकी आमद की खबर बादशाह के दरबार में जब पहुंची है, पूरे दरबार को सजाया गया, पूरे महल को सजाया गया, एक वालिहाना इस्तकबाल के लिए बादशाह तैयार था। सरकार गरीब नवाज जब वहां पहुंचे हैं, बादशाह अल्तमश हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहा हुजूर ये मेरी सल्तनत की तख्त है, इस पर आप बैठ जाए ताकि मैं समझूंगा कि अल्लाह ने इसे कबूल फरमा लिया। तारीख बताती है वो सूफी कलंदर शख्स जो अजमेर से चेहरे की ज़ियारत करे। वाकई मैंने कई जलसों में ये बात कही कि वाकई कलीमी भाइयों के अंदर आपकी जुरत, आपकी मोहब्बत और आपके इस अपनी जमात के उलमा और पीरान की इज्जत का जो जज्बा आपके दिलों में है, मैं कहीं कहीं कभी कभी किसी को देखता हूँ। वाकई सरकार मसूद मिल्लत की मोहब्बत, सरकार मसूद मिल्लत की मोहब्बत इस कदर आपके दिल में है, और होना भी चाहिए साहब। एक आदमी 100% कामयाब मुरीद तभी बन सकता है जब तक उनके दिल में अपने पीर की कामिल मोहब्बत ना मौजूद रहे। कभी वो कामयाब मुरीद नहीं बन सकता। ऐसा नहीं कि कभी दामन पकड़ लिए, घर चले गए, अब मोहब्बत क्या चीज है, नहीं। जिंदगी भर का एग्रीमेंट होता है। जब एक आदमी अपने पीर का दामन पकड़ता है ना, दुनिया और आखिरत के लिए गोया एग्रीमेंट बन जाता है। सरकार दुनिया में मैं आपका दामन नहीं छोड़ूंगा, और हुजूर मरने के बाद आप मुझे तन्हा नहीं छोड़िएगा, ये एग्रीमेंट बनता है। आप आज हजरत से जितनी मोहब्बत करेंगे, इस मोहब्बत का बेहतर सिला कल मैदान महशर में हजरत दे न दे, हजरत के नाना हुजूर अलैहिस्सलाम जरूर आपको अता फरमाएंगे। यानी सरकारे दो आलम जरूर इसका बेस्ट बदला उन दीवानों को अता फरमाएंगे जो दीवाने आपकी औलाद से बेपनाह और वालिहाना मोहब्बत करते हैं। मैं एक महफिल में इसी इलाके में कहा था साहब, फिर रिपीट करता हूँ, शायद ये मीडिया के जरिए ये बात आम हो जाए। मोहब्बत करने की बात है, मोहब्बत आले रसूल हमारे ऊपर लाजिम और जरूरी नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा जरूरी और लाजिम है। इससे ज्यादा, इससे बड़ा इस्लाम में कोई दूसरी चीज इबादत के लायक हमारे लिए नहीं है जितनी बड़ी चीज औलाद रसूल की मोहब्बत और औलाद रसूल का एहतराम हमारे लिए कंपलसरी है। अब आप कहेंगे ये क्यों मौलाना साहब आप मेरा दिमाग खा रहे हैं। इस्लाम में सबसे बड़ी इबादत और सबसे बड़ा फर्ज तो नमाज है, उसके बाद रोजा है, उसके बाद हज है, उसके बाद ज़कात है, उसके बाद और दीगर
अशिया है, मगर आप क्या कह रहे हैं कि सबसे बड़ी चीज औलाद रसूल से मोहब्बत है। मैं कहूंगा हाँ साहब, अल्लाह ने हम पर जो 4 चीजें ईमान के बाद फर्ज फरमाई है, उनमें से पहली चीज इस्लाम में क्या है? नमाज है। दूसरी चीज हमारे लिए रोजा है, उसके बाद हज है, उसके बाद ज़कात है। मैं दावे से सरकार के कदमों की बरकत से इन तमाम कलीमी ब्रदर्स की इस अजीमुशान महफिल में चैलेंज के साथ कोई हो मेरी बात की तरदीद करने वाला तो कर दे। मैं दावे से कहता हूं, नमाज से बड़े फर्ज का नाम है औलाद रसूल से मोहब्बत करना, रोजे से बड़ा फर्ज का नाम है औलाद रसूल से मोहब्बत करना, हज और ज़कात से बड़े फर्ज का नाम है औलाद रसूल से एहतराम करना। वो इसलिए कि नमाज हम पर फर्ज है, मगर हमेशा फर्ज नहीं है। पढ़ो कुरान, कुरान क्या कहता है? अल्लाह का कुरान कहता है तुम पर नमाज फर्ज है अपने अपने औकात पर, यानी फजर की नमाज फजर के टाइम पे, जोहर की नमाज जोहर के टाइम पे, असर की नमाज असर के टाइम पे, मगरिब की नमाज मगरिब के टाइम पे। जो नमाज जब फर्ज होती है तभी फर्ज है, और नमाज सब पर फर्ज भी नहीं है साहब। बच्चे पे नमाज फर्ज नहीं, दीवाने पे नमाज फर्ज नहीं, पागल पे नमाज फर्ज नहीं, मावारी वाली खातून पे नमाज फर्ज नहीं। नमाज सब पे फर्ज नहीं और हमेशा भी फर्ज नहीं। इसी तरह रोजा फर्ज आजम के बाद दूसरा फर्ज है, मगर सब पर रोजा फर्ज नहीं है। रोजा रमजान शरीफ के महीने में उन मुसलमानों पर फर्ज है जो मुसलमान होशियार व आकिल व बालिग है, जो सफर में नहीं है। उन औरतों पर फर्ज नहीं है जो माहवारी की पोजीशन में हो। यानी रोजा फर्ज है, मगर इसके लिए भी वक्त की शर्त है, वक्त का कंडीशन इसके लिए खास है। हज ये हम पर फर्ज है, ज़कात ये भी फर्ज है, मगर इसके साथ भी कंडीशन है, शर्त है, कैफियत है। नमाज के साथ टाइमिंग होना जरूरी है, रोजे के साथ रमजान का महीना होना जरूरी है, हज के साथ साहिब माल होना जरूरी है, ज़कात के साथ दौलतमंद होना जरूरी है। मगर इन चारों के अलावा इस्लाम के पैगंबर ने एक ऐसी चीज भी हम पर फर्ज फरमाई है, एक ऐसे फर्जियत का ऐलान आम फरमाया है। आपने कहा ए मुसलमानों, नमाज फर्ज है अपने टाइम पे, रोजा फर्ज है अपने टाइम पे, हज फर्ज है अपने टाइम पे, ज़कात फर्ज है अपने टाइम पे, मगर इन तमाम अशिया के साथ साथ औलाद रसूल की मोहब्बत तुम पर फर्ज है। तो इसमें कोई टाइम नहीं, कोई कंडीशन नहीं, कोई कैद नहीं। अगर बच्चा है उस पर भी फर्ज है, जवान हो उस पर भी फर्ज है, बूढ़ा हो उस पर भी फर्ज है, पागल है उस पर भी जरूरी है। अब हमको जान लेना चाहिए हम जिस हैसियत से इस समाज में जी रहे हैं, हम 100% कामयाब तब नहीं कि हमारी नमाज कितनी है। अरे हम नमाज रोजे के साथ साथ जब तक औलाद रसूल से मोहब्बत नहीं कर लेते तब तक हम कामयाब नहीं बन सकते। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, आले रसूल का दामन, आले रसूल का दामन, औलाद अली का दामन, फातिमा ज़हरा के फूल। क्योंकि औलाद रसूल कोई आम आदमी की औलाद की तरह नहीं है, ये नूरी औलाद है, नूर की औलाद है, नूर से इनका कनेक्शन है। ज़ाहिरी तौर तरीके से जिस तरह 2 हाथ हमारे पास, उसी तरह हुजूर के पास भी है। जिस तरह 2 आंखें हमारे पास, हुजूर भी 2 आंख रखते हैं। मगर ऐसा कभी हम ये गुमान ना करें कि जो हैसियत, जो कैपेसिटी, जो कैपेबिलिटी हमारे लिए है वही उनके लिए नहीं साहब। ये नूरी दूल्हा है, नूर के खानदान का है, और ऐसा नूर जिस नूर के ताल्लुक से सरकार आला हजरत ने सारे डाउट्स और कंफ्यूजन को दूर करते हुए किसी जमाने में कहा था, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। यानी जो भी बच्चा होगा हर बच्चे को नूर मानना, यही ऐने ईमान है, यही मुसलमान बनने की पहचान है। अस्सलाम वालेकुम।